Hello dear students. Till yesterday we have seen the numericals on simple beam. Here is the compound beam is given and one numerical is asked on that. Two beams. So first of all, what is mean by compound beam? Okay, when two beams are connected with each other by means of pin or roller support, then that beam is called as the compound beam. Now here there are two beams, ABC and CD. Okay, these two beams are connected बाय पिन एट सी. पिन सपोर्ट से दोनों भी बीम कनेक्टेड है तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड बीम. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, बीम सी डी कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर विच प्रोड्यूसेस द रिएक्शन एट B इज 60 किलो न्यूटन. ओके, डिटरमाइन W एंड फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड डी. यहाँ पे आपको W पूछा है और रिएक्शन एट ए एंड डी. सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों बीम है दोनों बीम को हम सेपरेट करेंगे और उसकी सेपरेट एफबीडी ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हम एबीसी की एफबीडी ड्रॉ करते हैं. ए पे कितने, ए पे हिंज सपोर्ट है, हिंज पे कितने रिएक्शन रहेंगे, दो रिएक्शन रहेंगे, ए वाई और ए एक्स. बी पे एक ही रिएक्शन रहेगी, बी वाई विच इज़ गिवन 60 किलो न्यूटन. ठीक है, वो दिया हुआ है. सी पे दो रिएक्शन रहेंगे. अब सी पे रिएक्शन हम कैसे शो करेंगे, देखिए ये सी एक्स ऐसे शो करेंगे क्योंकि हमने ए एक्स इस डायरेक्शन में शो किया है. ए वाई बी वाई ऊपर है तो हम सी वाई नीचे शो कर सकते हैं, सी वाई. अभी सी डी की एफबीडी ड्रॉ करेंगे. ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है. अभी सी डी की एफबीडी, सी पे भी ये भी जैसे ए बी सी पे सी पॉइंट पे दो रिएक्शन हमें शो किए हैं, वैसे ही सी डी बीम पे सी पॉइंट पे दो रिएक्शन आएंगे. वो कैसे आएंगे, सी वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सी वाई, और ये सी एक्स है तो ये ऊपर ऐसे, सॉरी राइटवर्ड डायरेक्शन में सी एक्स रहेगा. अभी डी पे दो रिएक्शन रहेंगे, डी एक्स और डी वाई. ठीक है, तो यूडीएल है, यूडीएल को हम कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में. तो ये W है और ये 4 है. सो W इंटू 4 कितना आएगा, 4W. तो 4W कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे एक्ट होगा. 4W. दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर. ठीक है, हाँ. तो सबसे पहले हम एफबीडी कंसीडर करेंगे सी डी बीम की. कंसीडर बीम सी डी. तो सबसे पहले हम मोमेंट लेंगे सी पॉइंट पे. मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0. तो सी पे मोमेंट लेने के बाद क्या आता है, 4W इंटू 2 माइनस डी वाई इंटू 4 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई. डी वाई इज इक्वल टू 8W डिवाइडेड बाई 4. तो ये आएगा 2W. ठीक है, 2W. फिर जगह थोड़ी कम है. फिर आएगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपको मिलेगा सी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स. इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखेंगे हम. ठीक है, फिर आएगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. एफ वाई इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा, सी वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 4W. डी वाई की वैल्यू 2W है. सी वाई यहाँ से मिलेगा आपको, सी वाई इज इक्वल टू 2W. डी वाई और सी वाई की वैल्यू मिल गई है. ठीक है, अभी हम कंसिडर करेंगे बीम ए बी सी. कंसिडर बीम ए बी सी. ठीक है, फिर समेशन. अब यहाँ पे ए बी सी में आप मोमेंट कहाँ पे लोगे, ए पॉइंट पे मोमेंट लोगे. क्यों ए पॉइंट पे आपको मोमेंट लेना है, क्योंकि आपको सी वाई नोन है, बी वाई भी नोन है, ए एक्स ए वाई यहाँ पे दो अननोन है, ज़्यादा अननोन है, तो हम ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे. ठीक है, तो ये आएगा बी वाई इंटू 60. तो मैं डायरेक्ट 60 लिख देती हूँ. 60 इंटू 4 प्लस सी वाई, ये माइनस आएगा, सॉरी, बी वाई का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा. सी वाई इंटू 6 इज इक्वल टू 0.
तो देखिए आपको यहाँ पे आपको लिखना है बहुत अच्छे से, यह आएगा -240, CY की वैल्यू है 2W इंटू 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको W की वैल्यू मिल जाती है, तो W की वैल्यू क्या आएगी, 240 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, यह आएगा 20। तो W की वैल्यू आपको मिलती है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हाँ अभी हम कंसीडर करेंगे सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे Ay प्लस 60 माइनस CY इज इक्वल टू 0। Ay हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस 60 माइनस CY है 2, W की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको Ay की वैल्यू मिलती है, Ay की आपको वैल्यू मिलेगी 20, ठीक है, -20 मिलेगी। देखो ये 60 प्लस 60 उधर जाके -60 हो जाएगा, ये -40 उधर जाके +40 आएगा, -60 + 40 -20 किलो न्यूटन। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो Ay की वैल्यू आपको क्या मिलती है, माइनस। सो व्हाट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग, सो व्हाट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। हमने Ay का डायरेक्शन ऊपर शो किया था लेकिन आंसर नेगेटिव आया, मतलब क्या, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या पूछा है यहाँ पे उन्होंने, रिएक्शन एट A एंड D पूछा है, ठीक है। Ay फाइंड किया है, अभी dy फाइंड करेंगे। हाँ, सो वैल्यू ऑफ dy इज इक्वल टू 2W, तो ये कितना आएगा, dy इज 40 किलो न्यूटन, W की वैल्यू 20, आंसर प्लस आ रहा है, मतलब क्या, ये डायरेक्शन राइट है। ठीक है, अभी CX DX जो है AX, ये हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो उसका जो है मतलब जो कुछ भी CX और DX की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, वो 0 आएगी। CX इज इक्वल टू DX इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आर ए रिएक्शन एट A, मतलब क्या, AX 0 है, AY 20 है, तो ये आएगा 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। और RD इज इक्वल टू dy, कितना है dy, 40 किलो न्यूटन। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। सो ये कंपाउंड बीम रहता है, कंपाउंड बीम पे पिन रिएक्शन रहे या हिंज रिएक्शन रहे या रोलर रहे, ठीक है, तो आपको क्या कंसीडर करना है, वहाँ पे 2 रिएक्शन कंसीडर करने हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम स्पेस फोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप 2-3 प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व करके देखिए, कंपाउंड बीम के ऊपर बहुत कम बार पूछा है क्वेश्चन, एक आध बार पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर पूछा तो आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।